नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में रुक कर रहे हैं राजधानी जयपुर का। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। बजट में युवा बेरोजगारों को नजरअंदाज करने का विरोध किया जा रहा है। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने 10 फरवरी से अन्न त्याग रखा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, कार्मिक विभाग, ARD, इसके साथ ही DLB, विद्युत विभाग समेत अन्य सभी विभागों में रिक्त पदों पर ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकलवाने को लेकर इसके साथ ही पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग की जा रही है। अब इन्हीं सभी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें लगातार जयपुर से सामने आ रही हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जयपुर में प्रदेश भर के युवा जुटे हुए हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़ी संख्या में, लेकिन क्या कुछ उनकी मांगे हैं? यहाँ पर किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, बजट भाषण के अंदर राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं उनको सरकार से काफ़ी आशाएं थी, लेकिन बजट के अंदर सरकार द्वारा कोई भी नौकरी नहीं निकाली गई, जिसके चलते जो युवा हैं वो यहाँ पर आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आज इसी को लेकर के आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। शहीद स्मारक के ऊपर धरना दिया जा रहा है और युवा हैं वो सरकार से भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, वो जिस दिन से बजट निकला उस दिन से अभी तक उन्होंने अन्न नहीं खाया है, केवल जल के ऊपर ही वो रह रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य जो विभाग है उसके अंदर नौकरी निकाले, जिससे कि युवाओं को राहत मिले और उनका भविष्य सुखद हो सके। इसी कड़ी में हमारे साथ में उपेंद्र यादव जुड़े हैं। आइए उपेंद्र से ही जानते हैं कि किस तरीके से इनका यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, पर किस बात को लेकर के और क्या मांगे आपकी? देखो, पहले बजट में इस बजट में कहा था युवाओं के लिए बजट होगा, लेकिन अभी तक युवाओं के लिए भर्तियों की घोषणा नहीं की गई। हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई देंगे और विभागों का अलग अलग रिप्लाई देंगे, तो उसमें घोषणा करें विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है, चाहे कृषि विभाग में हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, कोई सा विभाग हो जिसमें पद खाली है। या कृषि प्रेक्षक के अभ्यर्थी बैठे हैं कि कृषि प्रेक्षक की भर्ती की घोषणा की जाए, यहाँ ECG के बैठे हैं, या पशुधन सहायक भर्ती के बैठे हैं, या सैनिटरी इंस्पेक्टर के बैठे हैं, अलग अलग भर्तियों के लोग बैठे हैं। लाखों पद खाली है, 2 से 3 लाख पद खाली है, तो सभी विभागों में पदों की घोषणा की जाए। इसके अलावा जो पहले बजट की पंचायत राज जैन, दंत चिकित्सक, कनिष्ठ अनुदेशक, ये भर्तियां पहले बजट की है वो पूरी करो। और जो पेपर लीक को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान के कानून की हम मांग कर रहे हैं, तो कानून लाया जाए और दोषियों को, इन पेपर लीक माफियों को जेल में डाले, वो सड़े, और प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। और अजमेर में युवा बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज करने वाले CI को, जो दलबीर सिंह फौजदार जो CI, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। मैं पिछले 6 दिन से मैंने अन्न का त्याग कर रखा है, और जब तक मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार सरकारी भर्तियों की घोषणा नहीं कर देते, कह नहीं देते, बयान नहीं देते थे, जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, चाहे मेरी मौत हो जाए। क्योंकि 2 से 3 लाख पद खाली है, हर विभाग में पद खाली है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, SI के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, संस्कार विभाग, LDC, अलग अलग स्टेनोग्राफर, अलग अलग तमाम विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है। तो आज युवा परेशान है, दुखी है कि हमें हमारी भर्तियों की घोषणा की जाए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाया जाए। तमाम मांगों के लिए युवा सड़कों पर उतरे, मांग कर रहे हैं कि युवाओं के लिए बजट था, तो युवाओं के लिए तो आए नहीं। उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी रिप्लाई में जरूर तमाम विभागों में पदों की संख्या है उन पर घोषणा करेंगे, युवाओं को राहत देंगे। जो पेपर लीक मुक्त राजस्थान की हम मांग कर रहे हैं, तो युवा तमाम लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। तो ये आपने देखा उपेंद्र यादव के साथ जो यहाँ पर बेरोजगार आए हुए हैं वह यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की क्या मांगे आपकी? मेरी पशुधन सहायक भर्ती को लेकर मांग है। आपकी क्या मांगे हैं? कृषि पर्यवेक्षक की भर्तियां निकाली जाए, 2 से 2,500 पद निकाले जाए। हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की आपकी क्या मांगे हैं? कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती चाहते हैं, कब से हम तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए। गहलोत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी निकाल ले। देख, आपने जैसे कि सुना कि जितने भी बेरोजगार हैं उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार भर्ती परीक्षा निकाले, जिससे इनको नौकरी मिले और
जी बिल्कुल अनूप, ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकलवाने को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से, मंत्री से मुलाकात का भी इनका कुछ कार्यक्रम है, या फिर इनको लेकर सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि की तरफ से कोई वार्ता को लेकर कुछ आमंत्रण मिला है? इसको लेकर कुछ जानकारी? कोई अभी यहाँ पर मौके पर कोई अधिकारी आया कि या कोई वार्ता की बात तो आगे शुरू हुई है? कि कल मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी और उनका कहना था कि हम लोग भर्तियों की घोषणा करेंगे। जैसे शिक्षा विभाग में 21,000 पदों का एक लेटर भेजा गया है, वो कह रहे हैं उनको जल्द शुरू करेंगे। हम कह रहे हैं लेटर से काम नहीं चलेगा, उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। 31 मई तक उनके अभ्यर्थना पूछे, उनका प्रोसेस शुरू हो। हम मांग कर रहे हैं कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज, गृह विभाग, तमाम पदों में 2 से 3 लाख पद खाली हैं, तो आप उनका कैलेंडर जारी करिए। मुख्यमंत्री जी कहिए कि हम भर्तियां निकालेंगे। युवा अवसाद में, क्योंकि बजट पूरा देखा है, उसमें कहीं भी भर्तियों की घोषणा नहीं की गई। 30,000 सफाई कर्मचारियों के अलावा घोषणा नहीं की गई थी। युवा या खर्च प्रेक्षक की, पशुधन सहायक की, आरएस की, एलडीसी की, पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, स्टेनोग्राफर की, संगणक की, ईसीजी की, एएनएम जीएनएम की, तमाम पदों की तैयारी कर रहे हैं। कब भर्तियां आएंगी? तो इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करें, कैलेंडर जारी करें, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और पेपर लीक को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान करें और आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए राजभाषा राष्ट्र को लागू करिए। अपराधी जेल में जा रहे हैं, छूट रहे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार बताए कि आज तक भी पेपर लीक का एक भी माफिया को सजा मिली क्या? राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए, 10 से 11 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, एक को भी अभी तक सजा नहीं मिली। सारे लोग जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और युवाओं के सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं पिछले 6 दिन से अन्न का त्याग कर रखा, लेकिन सरकार ने अभी तक संपर्क नहीं किया। लेकिन मैंने कह दिया मेरे युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मैं देह त्याग दूंगा, चाहे मेरी मौत हो जाएगी, मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा जब तक सरकार की तरफ से बयान नहीं आ जाता। लेटर वायरल होने से कुछ नहीं होगा। सरकार को कहना होगा कि 21,000 शिक्षा की हो, चाहे कृषि विभाग की हो, चाहे पंचायत राज विभाग की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे गृह विभाग की, तमाम विभागों में हम भर्तियां निकालेंगे। ठीक है अनूप, तो कदम उठाएंगे। बेरोजगारों की तरफ से लगातार मांगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से भर्तियां निकाली जाए। इसके साथ ही जिस तरीके से पेपर लीक मामले हो रहे हैं, उनमें जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।